राहुल गांधी ने तो अरविंद केजरीवाल को घेरने में लगता है बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला, शीश महल और दिल्ली दंगे के लिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। राहुल गांधी का दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर हमला बैकफायर कर रहा है। अब इससे बुरा और क्या होगा कि अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हो अभी तक राहुल गांधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जितना केजरीवाल को घेरा उतने ही खुद घिरे भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। ये कांग्रेस पार्टी ही थी जो आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ जंतर मंतर जाकर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजे जाने का विरोध कर रही थी और अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी दिल्ली शराब घोटाले का सूत्रधार बता रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ महज दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने तक ही था। जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में वोट मांग रहे थे, वही अब राहुल गांधी को जेल नहीं भेजे जाने पर हैरानी जता रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले में अब तक आप और आपका परिवार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी का अरविंद केजरीवाल पर हमला वैसे ही बैकफायर किया है जैसे 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कांग्रेस नेता के अमित शाह और बीजेपी को घेरने पर हुआ था। ये तो लगता है जैसे राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा कम और घिर ज्यादा गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कांग्रेस नेतृत्व की अपनी कमजोरी अच्छी तरह कांग्रेस नेतृत्व जानता है, लेकिन बार बार एक जैसी गलती कर बैठता है। दिल्ली दंगों का नाम लेकर राहुल गांधी ने भी वही गलती की है जो 2020 में सोनिया गांधी से हुई थी। तब सोनिया गांधी के निशाने पर पहले नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। इस बार राहुल गांधी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली दंगों के वक्त गायब रहने और लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी का कहना है जब गरीबों को उनकी जरूरत थी तब दिखे नहीं, जब दिल्ली में हिंसा हुई तब कहीं नहीं दिखे। 2020 के दंगों के दौरान सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को साथ लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अमित शाह के खिलाफ एक्शन लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म की सलाह तक देने की अपील की गई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला और 1984 के सिख दंगों की याद दिलाकर गांधी परिवार पर धावा बोला, मामला शांत हो गया। सिख दंगे गांधी परिवार की कमजोर कड़ी रहे हैं। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बयान देने से बचते फिरते हो, वो ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनके जवाब में 84 के दंगों की मिसाल दी जाने लगे। और तो और अरविंद केजरीवाल क्या, अब तो बीजेपी नेता भी राहुल गांधी को 84 के दंगों की याद दिलाकर हमला बोलेंगे। शीश महल बनाम लोकसभा चुनाव का गठबंधन। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी ने बोल दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेगी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच चुनावी गठबंधन की बातें खूब सुनी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए सीलमपुर की पहली ही रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को बराबर निशाने पर लेकर अपना इरादा जता दिया था और अब तो पतपड़गंज में उनके भाषण से साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस का ताजा नजरिया क्या है। केजरीवाल के बाद आप में नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहकर बाहर आए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली आबकारी नीति वाले जिस केस को लेकर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और
और प्रमोद तिवारी ने भी जंतर मंतर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया था। और खुद राहुल गांधी ने भी तो लोकसभा में जिन 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का जिक्र किया था, एक तो अरविंद केजरीवाल ही थे, नाम भले न लिया हो। अब वही राहुल गांधी चुनाव कैंपेन में उन्हीं अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हैं। जब सियासत में आए थे तो छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा और दिल्ली को बदल दूंगा। एक बार बिजली के पोल पर चढ़ गए थे। अरविंद केजरीवाल की लाइफस्टाइल को लेकर अब राहुल गांधी कह रहे हैं वो शीश महल में रहते हैं, ये सच्चाई है। कुल मिलाकर जो बात हो रही है, आपका भ्रष्टाचार बनाम कांग्रेस का भ्रष्टाचार। दिल्ली दंगे की तरह ही अरविंद केजरीवाल पर राहुल गांधी भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है। कहते हैं साफ राजनीति का दावा करते थे और सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं और एक बार समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं डरते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। राहुल गांधी का ये भाषण केवल कांग्रेस ने सोशल साइट एक्स पर शेयर किया है और उसी वीडियो को रिपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल एक्स पर ही पूछ रहे हैं अभी तक आप गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। वैसे भी अरविंद केजरीवाल तो जेल भी हो आए हैं, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के नोटिस देने पर सिर्फ पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा है मोदी जी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में भी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई। डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दें तो अच्छा है। देश जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की ये जो राजनीतिक लड़ाई है, एक दूसरे पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है। वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।